अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये वेस्टर्न ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। देखिए, ये बहुत ही प्यारी ड्रेस है, आप इसको बनाइए। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। आज मैं आपको इसी की कटिंग और स्टिचिंग सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। इसके लिए मैंने 3 मीटर जॉर्जेट ली है। ये देखिए 3 मीटर जॉर्जेट है ये, और 2 मीटर मैंने इसके लिए लाइनिंग का कपड़ा लिया है अस्तर का। तो सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे इसके ऊपर के पार्ट की। तो हम अस्तर को बिछा लेते हैं। देखिए मैंने लाइनिंग के कपड़े में से ये पीस कट कर लिया है। देखिए इसकी लेंथ मैंने ली है 17 और इसकी चौड़ाई आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने 10.5 ली है, ठीक है। और ये मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। देखिए ये 4 फोल्ड है फैब्रिक मेरा, 4 फोल्ड में मैंने इसको बिछा लिया। ये हम ऊपर के पार्ट की चोली की कटिंग करेंगे हम इस पर। तो हम इस पर मार्किंग शुरू करते हैं अपनी। तो देखिए यहां से मैंने इस 7 इंच लिया है, शोल्डर 7 इंच। यहां से भी मुझे 7 इंच पर ही मार्क करना है। देखिए इस तरह से यहाँ होल भी मैंने 7 लिया है। इसके बाद हम चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट हमारा है 9, चेस्ट हमने 9 लिया। और उसके बाद हम वेस्ट ले लेते हैं अपनी। वेस्ट हमारी है 8। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग इसको कर लिए, ये 8। अब हम इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ हम आर्म होल का शेप कर देते हैं। देखिए इस तरह से। और ये हमें इतना मार्जिन के लिए, यहाँ से हम इतना इतना कट कर लेंगे। ये हमें मार्जिन के लिए छोड़ना है। और यहाँ हम शोल्डर डाउन कर देंगे 1/2 इंच पर। और इसकी हम अब कटिंग कर लेते हैं। मार्किंग हमारी इसकी कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। देखिए मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और इसको हम यहाँ से, ये हमारा जॉइंट है, इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। और हमें अंदर के आर्म होल का शेप करना है। हम इस तरह इसको खोल लेंगे। और इसमें से हम ये बैक पार्ट हटा देंगे और ये फ्रंट को हम फिर से बिछा लेंगे इस तरह। देखिए सेट करके। और हम यहाँ से थोड़े से अंदर से आर्म होल का गहरा शेप कर देंगे इस तरह से। मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमारे ये अंदर के आर्म होल कट चुके हैं। अब यार ये दोनों पीस कट चुके हैं। अब हम इसे हटा लेते हैं और जॉर्जेट बिछा लेते हैं। देखिए मैंने अपनी जॉर्जेट में से, ये पूरे अरज में से ये पूरी एक स्ट्रिप उतार ली है। ये 3 मीटर जॉर्जेट थी, तो पूरी एक नीचे से हमने 10 इंच की, देखिए इस तरह से ये 10 इंच की हमने एक चौड़ी स्ट्रिप उतार ली है। लेंथ हमारी अपने कपड़े के अकॉर्डिंग रहेगी, लेकिन हमने 10 इंच चौड़ी एक स्ट्रिप इसमें से कट कर ली है। इसकी हमें बाद में इसको हमें काम करना है इस पे। उसके बाद हम ऊपर के पार्ट का कपड़ा बिछा लेते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा ऊपर का पार्ट है। ये हमने पूरा रस का कपड़ा ले लिया, ऊपर से भी हमने। और देखिए इसकी लेंथ मैंने 19.5 ली है। देखिए लेंथ इसकी इस तरह से 19.5 है। तो अब हमें क्या करना है, हम इस साइड से 4 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह 4 इंच इधर हमें छोड़ना है और 4 इंच ही हमें
इस साइड छोड़ना है। देखिए दोनों साइड हम 4-4 इंच छोड़ देंगे और हमें इस तरह से इसकी प्लेट्स 1/2 इंच की इस तरह प्लेट बना लेनी है। देखिए इस तरह से 1/2 इंच की प्लेट बना लेंगे हम इस तरह, और इस पर यहाँ से स्टिचिंग कर लेंगे पूरी में। इस तरह हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे और नीचे की साइड भी हमें इसी तरह 4 इंच इधर मार्क करके 4 इंच इधर मार्क करके और यहाँ पर भी हमें उसी के अकॉर्डिंग प्लेट्स इस तरह से बना लेनी है। मैं प्लेट्स बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए अब हमें बैक का पार्ट कट करना है, तो उसके लिए भी मैंने ये डबल फोल्ड में अपना फैब्रिक रख लिया है। देखिए इस तरह से ये डबल फोल्ड है। इसकी लंबाई चौड़ाई हमें अपने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही रखनी है। देखिए इस तरह से, और इसको इससे ज्वाइन करते हुए इस तरह से इसको कट कर लेना है। देखिए मैंने अपना बैक पार्ट भी कट कर लिया, लेकिन मैंने इसकी लेंथ अभी कम नहीं करी है, क्योंकि जब हमारा फ्रंट पार्ट इसके साथ ज्वाइंट होगा उसके बाद ही हम इसकी लेंथ दोनों की इक्वल करेंगे। अब देखिए हमने जो ये अरज में से कपड़ा निकाला था 10 इंच वाला, 10 इंच की जो पूरी स्ट्रिप हमने निकाली थी ये देखिए, तो इस पर हमें क्या करना है, पूरी हम इसको खोल लेंगे इस तरह से, और ये वाला लास्टिक लेकर पतला वाला देखिए ये लास्टिक लेकर हमें इसको इस तरह से बाबिन में भर के और इसको इस तरह से देखिए इस तरह से हमें इसमें फ्रिल देनी है। देखिए इस तरह से ये जब हम इसको सिलाई करेंगे तो इस तरह से ये इसकी फ्रिल तैयार हो जाएगी। तो हमें ये फ्रिल जो है हमें यहाँ तक देनी है, नीचे से हमें बस 3 इंच इसको छोड़ना है। आप मार्क कर लेना नीचे से 3 इंच छोड़कर स्ट्रिप को, और बाकी का जितना भी हमारा ये वाला पोर्शन बचता है इन सब में हमें ये लेंथ वाइज इस तरह से ये लास्टिक अटैच करना है। ये वाला बिल्कुल पतला वाला लास्टिक है ये लगाकर आप इस तरह से इसको तैयार कर लें। अब देखिए हमने इस तरह से ये फ्रंट वाले चोली के पार्ट में इस तरह से ये प्लेट्स हमने दे दी हैं। ये प्लेट्स हमारी ये तैयार हो गई हैं। अब उसके बाद इसे हम हटा लेते हैं, और हमने जो ये 10 इंच वाली अपनी ये स्ट्रिप कट की थी देखिए, तो इस पे हमने इस तरह से ये लास्टिक अटैच कर दिया है, इस पे गैदर्स इस तरह से दे दिए हैं। ये तैयार हो गया है। अब हमें इसके नीचे का जो घेर है अम्ब्रेला शेप में वो हमें कट करना है, तो उसके लिए जो बचा हुआ हमारा शिफॉन फैब्रिक है वो हम बिछा लेते हैं और उस पर हम अपनी मार्किंग शुरू करते हैं। अब देखिए हमने इस फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में बिछा लिया है, ये 4 फोल्ड में हमने बिछाया है इसको। अब हम इस पर अपनी मार्किंग शुरू करते हैं। अब देखिए हमने इस फैब्रिक को अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से हमें इसका मार्क करना है। तो हमारी वेस्ट यहाँ से देखिए हमें 8 रखनी है, तो यहाँ हम 8 पर इस तरह से 8 इंच पर मार्क कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से यहाँ हम 8 पर मार्क कर देंगे। उसके बाद हम अपनी लेंथ देख लेंगे, जितनी हमें लेंथ रखनी है अपनी चोली की लेंथ को कम करते हुए हमें जितनी लेंथ रखनी है उतनी हम यहाँ रख लेंगे। तो मेरी ये पूरी आ रही है, मैं इसे पूरी ही रख लेती हूँ। देखिए इस तरह से, और हम इसको इस तरह ज्वाइन करते हुए पूरे पर इसी तरह मार्किंग कर लेंगे। इस तरह मार्क करते हुए आप पूरे ट्रायंगल में और इसको कट कर लीजिए। अब देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से। अब इसके बाद हम इसके नीचे लाइनिंग की इसके अस्तर की कटिंग कर लेते हैं इसी के हिसाब से। अब हम लाइनिंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर इसे रखकर इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमने इसकी लाइनिंग भी कट कर ली है इस तरह से, और ये हमारा थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ से कम पड़ रहा है, तो हमने इसको इस तरह से इसमें हम इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है, इसको हम इस तरह से सिल लेंगे इसके ऊपर रख के। ये भी कट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे नीचे हमें लाइनिंग लगानी है, लाइनिंग लेनी है। उसके बाद हमने जो ये पीस शिफॉन कट की थी अम्ब्रेला, ये लेनी है हमें एक पीस इसका, और उसके बाद हमें
नीचे हमें लाइनिंग लगा रखनी है, उसके ऊपर हमें ये वाला अपना फैब्रिक रखना है फ्रंट के लिए, और फ्रंट पर ही हमें ये अटैच करना है। ये फ्रंट के लिए ये वाला फैब्रिक रखना है इसके ऊपर हमें, और फिर हमें ये अपनी चोली जो है ये इस तरह से अटैच करनी है। देखिए ये हम उल्टी साइड से यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे, स्टिच कर देंगे, और इसकी जो लाइनिंग है वो हम उल्टी साइड से इसके नीचे, जहां हम नीचे लाइनिंग लगाएंगे उसी के नीचे ये इस तरह से हम इसको अटैच कर देंगे। इसी तरह हमें बैक पार्ट का भी इस तरह से अटैच करना है, और फ्रंट का भी। और भी जब इस तरह अटैच हो जाएगा तो ये हमें इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। मैं अभी आपको अटैच करके सब दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमने ये इस तरह से अटैच कर लिया है। ये नीचे देखिए इसका लाइनिंग का कपड़ा है, उसके ऊपर ये हमने शिफॉन का घेर लिया है, ये हो गया है। इसके साथ हमने ये अपना ये इलास्टिक वाला ये भी अटैच कर दिया है। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से दिखाई देगा, और इसके ऊपर हमने ये अपना ऊपर की चोली का पार्ट अटैच कर दिया है। ये हमारा बैक का पीस है, और इसी तरह से हमने ये फ्रंट का भी तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से बनके दिखाई देगा। देखिए ये हमारा फ्रंट का है। अब हमें इनके दोनों के नेक कट करने हैं, नेक बनाने हैं, तो उसके लिए हम इस फैब्रिक को इस तरह से कर लेंगे, और फ्रंट और बैक का नेक हम सेम बनाएंगे। देखिए इस तरह से, और हम इस पर मार्किंग कर लेंगे। तो हमें यहां से देखिए 3 इंच पर मार्क करना है, और यहां से भी हम इस पे 3 इंच पर ही मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से, और इस पर हम शेप कर देंगे इस तरह, और इनको हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए ये हमने बैक का कट किया है, इसी तरह हम फ्रंट का भी कट कर लेंगे। दोनों हमें सेम कट करने हैं। फिर हम अपना बचा हुआ फैब्रिक लेंगे, उसमें से हम इसकी स्ट्रिप कट कर लेंगे। देखिए मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। देखिए हमने इस तरह से गला कट कर लिया है अपना, और इस तरह से ये स्ट्रिप भी हमने कट कर ली है। अब इस स्ट्रिप को हमें इस तरह रखकर यहाँ से स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने के बाद इसको इस तरह से उल्टी साइड पर फोल्ड कर दीजिए। आप फ्रंट पर भी इसी तरह बनाना है आपको, बैक पर भी। फिर उसके बाद इनके आप शोल्डर ज्वाइन कर दीजिए। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। देखिए हमने इसका नेक तैयार कर लिया है इस तरह से, इस पे स्ट्रिप लगाकर, और अंदर की साइड हमने इसको फोल्ड कर दिया है। शोल्डर भी हमने इसके ज्वाइन कर दिए हैं। देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें स्लीव्स अटैच करनी है और इसकी फिटिंग करनी है। तो अब हम इसमें सबसे पहले इस तरह अपनी स्लीव्स अटैच कर लेंगे। देखिए ये मैंने इसकी स्लीव्स तैयार कर ली हैं। ये पफ स्लीव्स हैं, इसको हम इस तरह से यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। दोनों स्लीव्स को हम इसी तरह उस साइड पर भी और इस साइड पर भी इस तरह अटैच कर देंगे दोनों स्लीव्स। उसके बाद हम इसकी फिटिंग कर लेंगे इस तरह से उल्टा करके इसको। देखिए इस तरह शोल्डर से यहां से हम लेते हुए पूरी इसकी नीचे तक हम फिटिंग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमें इसके ये नीचे का घेर मोड़ना है। तो हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके पतला पतला अंदर की साइड मोड़ देंगे और यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे, इस पर भी और इस पर भी। आगे पीछे हम दोनों साइड पर इस तरह से स्टिचिंग करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा दूंगी। देखिए व्यूअर्स, ये रहा इस वेस्टर्न ड्रेस का फाइनल लुक। देखिए बनने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगी। ये मैंने कंप्लीट कर ली है, ये इस तरह से बनकर तैयार होगी ये। देखिए, और व्यूअर्स मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग मेरी वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।